अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान और आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कुछ मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा मजबूत पाते हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं और कुछ में वीक होती हैं। यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को। इसमें दो फैक्टर्स हैं, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड एटॉमिसिटी। हम लेक्चर के अंदर इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स को अफेक्ट करते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्स बनने का जो प्रोसेस था उसमें हमने एक चीज गौर की थी, वो ये कि अगर तो किसी एटम या मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टोर्ट हो गया, यानी कि सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल हो गया, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। अगर वो अनसिमेट्रिकल नहीं होता, यानी कि डिस्टोर्ट नहीं होता, डिस्पर्स नहीं होता, क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज ना हो कंफर्म कर दूं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी एटम के, सारे इलेक्ट्रॉन्स वो मिलकर एक क्लाउड बना रहे होते हैं। एक आप यूँ समझ लें, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना एटम के, वो सारे मिलकर एक क्लाउड सा बना रहे होते हैं। हम उसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं क्योंकि वो तेजी से मूव कर रहे होते हैं। दे अपीयर टू बी अ क्लाउड अराउंड अ न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई वी कॉल देम। वो ऐसे ही लगता है जैसा बादल बना हुआ है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। खैर, समहाउ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर डिस्टॉर्ट हो गया, डिस्पर्स हो गया, यानी कि पोलराइज हो गया, तो हम कहेंगे उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बन जाएंगी। जितना ज्यादा पोलराइज हो गया, जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट हो गया, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स हो गया, उतनी ज्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बन जाएंगी। ये तो बात होगी ना एक जनरल। एक चीज देखें, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन की, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फ्लोरीन से ज्यादा है। क्लोरीन किस फॉर्म में होता है? Cl2 की फॉर्म में। फ्लोरीन किस फॉर्म में होता है? F2 की फॉर्म में। Apparently there are some factors which are affecting the forces of attraction between these molecules. ये नॉन पोलर है ना सारे, तो इनमें तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ही सिग्निफिकेंट है। लिहाजा इनकी बॉइलिंग पॉइंट का फर्क आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट किसी की वजह से होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। इनमें कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाई जाती है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज़ीनोन में ज्यादा है, हीलियम में कम है। इसका कुछ ना कुछ तो वजह है ना, उसकी तरफ जा रहे हैं हम। अब हम जरा चलते हैं अपने टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमें ये फैक्टर्स समझ आए और ये क्या डिफरेंसेस हैं बॉइलिंग पॉइंट्स में, इसको भी समझते हैं। देखें, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती है ना, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये डिपेंड करती हैं पोलराइज एबिलिटी पे। पोलराइज एबिलिटी। नाउ व्हाट इज पोलराइज एबिलिटी? पोलराइज एबिलिटी की अगर मैं डेफिनेशन लिख के दूं आपको, अ क्वांटिटेटिव मेजर, ये एक मेजरमेंट होती है क्वांटिटेटिवली एक्सपेरिमेंटली, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एक्सटेंट। किसकी मेजरमेंट होती है? एक पहुंच की, एक्सटेंट की। किसकी एक्सटेंट की? अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिस्टोर्शन या डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड of an atom or a molecule or any ion। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। इसको ना वैसे अल्फा से शो किया जाता है, सम लिटरेचर्स में पोलराइजेबिलिटी को अल्फा से शो किया जाता है, और इसको मेजर करने के लिए जो यूज होता है कि कितना डाइपोल इंड्यूस हुआ है डिवाइडेड बाय किस इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, और इसकी वैल्यू के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं कूलम मीटर स्क्वायर पर वोल्ट। समहाउ मैं अभी इतनी डिटेल में जाने के बजाय आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है
आपके एटम, आयन या मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो किस हद तक खराब हो सकता है। एक्सटेंट का मतलब है हद। तो आप अगर मेजर करना चाहते हैं, मतलब मैं कहता हूं एक एटम है ए और एक एटम है बी, अब डेफिनेटली बी एटम बड़ा है, इसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है क्वांटिटेटिवली, इसमें पोलराइजेबिलिटी कम है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के खराब होने के, डिस्टोर्ट होने के, अनसिमेट्रिकल शेप में आने के ज्यादा चांसेस हैं, इसमें कम है। इसका मतलब इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी इज मोर, और इसकी पोलराइजेबिलिटी लेस है। सब हाँ वो बाद में देखते हैं क्या वजह है। तो पोलराइजेबिलिटी क्या हुई? इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एक्सटेंट of distortion or dispersion of electronic cloud of an atom, molecule और ion. Usually ion की अगर मैं बात करूं, बुक में चूंकि डिस्कस नहीं हुआ, लिहाजा अगर मैं एमडी कैट के नजरिए से बात कर लूं तो जो आयंस लार्ज साइज के होते हैं ना, जैसे क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, इनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि इनका अल्फा ज्यादा होता है। और जो स्मॉल आयंस हैं जैसे एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, वैसे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, स्मॉल है, तो इनकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो कम होती है, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टॉर्शन करना आसान काम नहीं है। एक तो उस बेचारे के इलेक्ट्रॉन छीन लिए एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के, जो बाकी थोड़े से इलेक्ट्रॉन बच गया वो न्यूक्लियस होल्ड करके रखेगा, कोई एक्सटर्नल पुश आएगा भी तो वो उसको खराब नहीं होने देगा, दूर नहीं जाने देगा, शक्ल नहीं बदलने देगा। खैर क्लोराइड आयन और आयोडाइड आयन की अगर मैं बात करूं, इनका साइज बड़ा होता है, तो ये आसानी से डिस्टोर्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अभी हम अगर पोलराइजेबिलिटी तक रहें तो ज़्यादा हमारे लिए मुनासिब होगा। मैंने इसके यूनिट्स बता दिए आपको, और ये होती है इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट, यानी कि उसमें कितना डाइपोल मूवमेंट डेवलप किया गया डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा कॉन्सेप्ट यहीं तक है, हम बुक तक रहें तो हमारे लिए सिर्फ यही चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें ना भी समझे इंफॉर्मेशन के लिए आपकी, ठीक है याद हो गया ठीक है, ना तो ऐसी। ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड करती है पोलराइजेबिलिटी पे, और पोलराइजेबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, पोलराइजेबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, साइज पे और एटॉमिसिटी पे। नाउ दिस वर्ड वाज एक्चुअली डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1। हमने डिस्कस किया था एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स in a molecule. For example, methane has 5 atomicity. साइज या साइज ऑफ एटम जरा मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर लूं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज जरा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि एटम का साइज बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज बड़ा हो जाएगा। Iodide ion has large electronic cloud as compared to chloride, या और I2 has large electronic cloud as Cl2। आयन की बात करूं, यहाँ मैंने मॉलिक्यूल ही लिख दिया, नॉन पोलर दो, उनमें फ़र्क होता है। अब आपने इस बात को गौर से समझना है जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ। अब ये पोलराइजेबिलिटी इन दो बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइज के साथ क्या होता है, या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साइज का क्या फ़र्क पड़ता है पोलराइजेबिलिटी पे, क्योंकि जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा कर दी, यानी कि डिस्टोर्शन ज़्यादा कर दी, डिस्पर्शन ज़्यादा कर दी, खराबी अनसिमेट्रिकल की तरफ ले जाने की एबिलिटी ज़्यादा कर दी, तो उतनी ज़्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप होंगी। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा डेवलप करने के लिए पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा करनी है। पहला फैक्टर, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा करता है या कम करता है? जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी यानी कि अल्फा ज़्यादा हो जाएगी। ओके, कैसे देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन,
bromine and iodine. This is a एस्टिमेटेड साइज में, वैसे थ्योरेटिकल साइज बना रहा हूँ. क्लोरीन का फ्लोरीन से बड़ा होगा, ब्रोमीन का इन दोनों से बड़ा होगा, आयोडीन का सबसे बड़ा होगा. अपेरेंटली डाउनवर्ड मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है. अगर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं. इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने होल्ड करके रखे होंगे अपने करीब, इसके थोड़े दूर होंगे, इसके ज्यादा दूर होंगे, और आयोडीन के तो बहुत ही दूर होंगे और ज्यादा सारे होंगे. अब आपके ख्याल में किसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो डिस्पर्स कर दे अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, डिस्टोर्ट कर दे, डिस्पर्शन कर दे? अब आप कहेंगे सर चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आयोडीन का बड़ा है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसमें खराबी ज्यादा हो, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होने की वजह से इस पे ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है. डेफिनेटली सी बात है, इसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना इर्द गिर्द के आने वाले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे एटम के इसको इन्फ्लुएंस करेंगे. इसका जो एरिया है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज है, वो बहुत थोड़ा है, छोटा है, न्यूक्लियस के करीब है. अगर कोई एक एटम इसे आके इन्फ्लुएंस करना भी चाहता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन हिलने नहीं देगा अपनी जगह से. इसके इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बड़े दूर है मॉलिक्यूल के, ये तो संभाले ही नहीं जा रहे होंगे इससे, लिहाजा इजीली डिस्पर्स हो जाएगा. सो आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फ्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी सबसे कम होगी. समटाइम हम चार्ज डेंसिटी का वर्ड भी यूज करते हैं. चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम. चार्ज डेंसिटी ना फ्लोरीन की ज्यादा है, लिहाजा उसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज्यादा है. वो क्या करता है, उनको हिलने नहीं देता अपनी जगह से. आप ऐसा करें, कोई यहां से कोई एटम लाए, से आपने फ्लोरीन का ही एक और मॉलिक्यूल लाए, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, सारे सेम एटम से मिलके बने हैं, सारे नॉन पोलर हैं. तो एक नॉन पोलर F2 दूसरे नॉन पोलर F2 के पास आया, इसने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को हिलाने की कोशिश की, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, नहीं हिल रहा है. ऐसा करता हूं मैं, एक आयोडीन लाता हूं. अब आयोडीन का इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि वो एक दूसरे के करीब आने तक, जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आए, ये देखे कितना ज्यादा इनमें रिपल्शन क्रिएट होने के चांसेस हैं, तो उनमें डिस्टर्बेंस भी उतनी होगी. सो जितना साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ा दें, साइज ऑफ एटम बढ़ा दें, बड़ा मॉलिक्यूल ले लें, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाए. जितनी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी. आसान लफ्जों में उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा. तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हो गया कि आयोडीन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए. बिल्कुल. देखें, आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट 184.4 डिग्री, फ्लोरीन का कम होना चाहिए. देखें -188.1 डिग्री, कितना फर्क है. उसकी वजह आयोडीन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. क्यों स्ट्रॉन्ग है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस? क्योंकि उस पर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा है, उसका साइज बड़ा है. साइज बड़ा होने से क्या होगा? ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो खराब हो जाए, डिस्टोर्ट हो जाए, अनसिमेट्रिकल बन जाए, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में खराबी आ जाए. स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस से भी यही होता है. अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस में अगर मैं इसके साथ साथ इनके छोटे छोटे साइज बना दूं, 1 2 3 4, अपेरेंटली जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ मॉलिक्यूल या नोबल गैसेस के जो एटम्स हैं वो चूंकि मोनो एटॉमिक होते हैं, समटाइम मैं एटम कह देता हूँ, समटाइम मॉलिक्यूल कह देता हूँ, समहाउ जो ये एटम्स हैं वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि वो अपना साइज इंक्रीज, नीचे की तरफ जो साइज इंक्रीज होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता जा रहा है. इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता जाएगा तो डिस्पर्शन क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी. इसका मतलब ज़ीनोन और क्रिप्टॉन में डिस्पर्शन करना ज्यादा आसान है, हीलियम में डिस्पर्शन करना मुश्किल काम है. यही वजह है कि इसे आसानी से लिक्विफाई भी नहीं किया जा सकता. छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे, डिस्पर्स नहीं होने देगा न्यूक्लियस. यही वजह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी कि वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए इन लिक्विड स्टेट. ज़ीनोन का इसके मुकाबले में 107.1 है, विच इज ग्रेटर देन -268. नेगेटिव में छोटी वैल्यू असल में बड़ी होती है ना.
तो ये -268 से ज्यादा इसका ओनली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा है। इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस नोबल गैसेस में डाउनवर्ड इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ जाता है। अब दूसरा फैक्टर, ये तो हो गया ना साइज। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। एटॉमिसिटी की बात करते हैं। एटॉमिसिटी से पहले एक जरा रिडल या पजल आप यूं समझ लें। देखें, ये दो हैं गैसेस, एक ये दोनों गैसेस हैं, ये दोनों लिक्विड्स हैं, ये सॉलिड है। अब सारी बातें छोड़ें, ये लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेस हैं, क्या है अभी छोड़। ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, किससे मिलकर बने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। सारे के सारे क्या है? नॉन पोलर। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होंगी? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्यों? नॉन पोलर है। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस क्यों है? व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली कि इनमें नंबर ऑफ एटम्स का फर्क है। नंबर ऑफ एटम्स के फर्क होने की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड चेंज हो गया। मसलन कम एटम छोटा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ज्यादा एटम बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। जितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। तो आसान लफ्जों में एटॉमिसिटी ज्यादा होने का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो जाना। नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होने का मतलब ये है आसान, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का इंक्रीज कर जाना। ओके, अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ जाएगा एटॉमिसिटी बढ़ जाने से तो क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। अल्फा यहाँ पी से शो कर लें, इंक्रीज कर जाएगी। तो उससे क्या होगा? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज कर जाएंगी। अब गौर करें, आइसोडिकेन में डिकेन है ना, डिकेन C10 हाइड्रोकार्बन H22, ये डिकेन का फार्मूला है। इसमें कितने एटम्स हैं? 10 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है। कितने बने? 32 एटम्स। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हुई? 32। मीथेन की एटॉमिसिटी क्या हुई? 5 हाइड्रोजन 1 कार्बन। एटॉमिसिटी किसकी ज्यादा है? डिकेन की, आइसोडिकेन की। कम किसकी है? मीथेन की। तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होना चाहिए? जिसकी एटॉमिसिटी कम है। क्यों? एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और नंबर ऑफ एटम असल में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज होता है। जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे उतना मॉलिक्यूल बड़ा होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड छोटा है क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा है क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है। बड़ा मॉलिक्यूल बड़ा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू, छोटा मॉलिक्यूल छोटा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, छोटी एटॉमिसिटी, छोटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू। खैर ये मैंने सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आइसोडिकेन बड़ा मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा हो गया, डिस्पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो गई, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। स्टूडेंट्स, ये बातें शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। कैसे शॉर्ट क्वेश्चन में? वाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउनवर्ड इन नोबल गैसेस। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, वाई आयोडीन इज सॉलिड, bromine is liquid and chlorine and fluorine are gases, and why melting and boiling point of hydrocarbons increases by increase in एटॉमिसिटी। स्टूडेंट्स, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सुन लें, मॉलिक्यूलर मैस, ये मैंने लिखा है एक वर्ड मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस का मतलब है मॉलिक्यूल का मैस। मॉलिक्यूल का मैस का मतलब ये है कि उसमें जितने एटम्स हैं उनका एटॉमिक मैस ऐड कर लो तो मॉलिक्यूल का मैस आएगा। जितनी ज्यादा एटॉमिसिटी होगी ना उतने ज्यादा एटम्स होंगे, उतना मॉलिक्यूलर मैस ज्यादा होगा। तो एटॉमिसिटी की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो
नंबर ऑफ एटम ज्यादा होने का यही मतलब है ना कि उसका एटॉमिक मास, ज्यादा सारे एटम्स का ऐड करूंगा तो मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा आएगा। मसलन डिकेन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा, मीथेन का कम आएगा। तो सम टाइम ये वर्ड शफल हो जाते हैं। बुक सम टाइम कह देगी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सम टाइम वो कह देंगे एटॉमिसिटी ज्यादा होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सम टाइम वो कह देंगे नंबर ऑफ एटम ज्यादा होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सम टाइम दे विल से द मॉलिक्यूलर साइज व्हिच इज एक्चुअली ड्यू टू नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स। सो ये वर्ड ना चेंज होते जाएंगे, आपने घबराना नहीं है। यू नॉट ओनली नीड टू यूज दीज वर्ड्स इन योर एक्सप्लेनेशन। बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ता है नोबल गैसेस का डाउनवर्ड क्योंकि उनका साइज बढ़ जाने से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्शन ज्यादा हो जाती है, और वो ज्यादा डिस्टॉर्शन की वजह से क्या करते हैं, अपना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा लेते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप करना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे डाउन जाए। सेम फॉर दिस वन, देखे ना, इनके ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है कि ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, और फ्लोरीन और क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है कि ये सारे के सारे गैसेज हैं। एक बात याद रखिएगा, ये मैंने सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिखे हैं क्योंकि ये सिग्निफिकेंट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर में ही होती हैं। और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किस पे डिपेंड करती है, पोलराइजेबिलिटी पे। पोलराइजेबिलिटी अल्टीमेटली एटॉमिसिटी या साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, जब आप बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख के आएंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये कुछ वैल्यूज और इनमें से कम 3 वैल्यूज आपको आती हों। ऐसा नहीं है कि आप इनको रैंडमली लिखाएंगे। मसलन अगर मैं इनको ग्राफिकली भी ड्रॉ कर सकूं तो मैं यूं लिखूंगा कि नोबल गैसेस, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। तो नोबल गैसेस का अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, तो हीलियम, हीलियम से ज्यादा है नियोन, नियोन से ज्यादा है आर्गोन, आर्गोन से ज्यादा है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन से ज्यादा है जीनोन। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ भी ऊपर की तरफ जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड बढ़ रहा है। तो आपने ये सारी चीजें मेंशन करके आनी है सो डैट एग्जामिनर कुड सी कि आपको पता है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इसको चेंज कर सकते हैं, इस पे इफेक्ट कर सकते हैं। देखें, बड़ी सादी सी बात है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रांग होंगी अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के स्ट्रांग होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दैट्स द मेन थीम ऑफ दिस टॉपिक। और वो कौन से वेक्टर हैं जो पोलराइजेबिलिटी बढ़ाते हैं, एटॉमिसिटी और साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या मॉलिक्यूल, और वो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करके बताया है। पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन बुक में लिखी है जो, या जो मैंने लिखी है, जो आपको आसान लगे आप वो कीजिएगा। हमेशा कोशिश की जाती है कि बुक की जो पेट डेफिनेशन है या IUPAC की पेट डेफिनेशन है वही याद की जाए। स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 7A यानी कि हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड इंक्रीज क्यों करता है? हालांकि नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। नोबल गैसेस का डाउनवर्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों करता है? हालांकि वो नोबल गैसेस हैं, दे डू नॉट फॉर्म बॉन्ड, दे आर नॉन पोलर। उसकी वजह इनमें मौजूद लंडन डिस्पर्शन फोर्स है, और इन दोनों के साइज बढ़ जाने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। एटॉमिसिटी बढ़ जाने से हाइड्रोकार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि एटॉमिसिटी बढ़ने का मतलब यह है मॉलिक्यूलर मास या साइज का बढ़ जाना। उससे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग बनेंगी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।